जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग आपका सेट्स चैप्टर स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें हम कंप्लीट क्लास 11 की मैथ्स को डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले आपको क्लास 12 की भी क्लासेस मिल रही हैं, जिसमें हम लोगों ने आर डी शर्मा से उस पूरी क्लासेस को करने का निर्णय ले लिया है। फिलहाल हम इस क्लास को एनसीईआरटी से कर रहे हैं। तो इसका सेट्स चैप्टर हम लोगों ने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसकी कल आपकी पहली क्लास हो गई थी। आज उसकी दूसरी क्लास होनी है। इसकी पीडीएफ आपको, अगर आपने देखा होगा, तो टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी साथी का कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक अपने कमेंट बॉक्स में अपनी बात बोल सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है? एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट क्या होता है? ये एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स कैरी ना हो। ठीक है, कोई ऐसा सेट हो जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स ना हो, तो क्या कहलाएगा? हमारा एम्प्टी सेट कहलाएगा। तो आइए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। A set which does not contain any element, कोई ऐसा सेट जो कोई भी एलिमेंट्स कंटेन ना करता हो, वो क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। या इसी को नल सेट भी कह देते हैं, और नल सेट इसी को वाइड सेट भी कह देते हैं। तो अगर आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, नल सेट, वाइड सेट या फिर एम्प्टी सेट, तो आप क्या कहेंगे? एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स कंटेन ना हो, वो क्या कहलाएगा? आपका नल सेट या फिर वाइड सेट या फिर एम्प्टी सेट कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए अगर हम ले लें, तो हमने कहा एन, और एन को हमने कैसे ले लिया? 5 से बड़ा 6 से छोटा कर देते हैं। ठीक है, एन इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, एक ऐसा हमने सेट बना दिया एन जो कह दिया कि एन 5 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है, और एन क्या है? नेचुरल नंबर। अब क्या कोई ऐसा सेट होता है या कोई ऐसा नेचुरल नंबर होता है जो 5 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो? तो ऐसा तो कोई नेचुरल नंबर नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो इस सेट में हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। या एक और एग्जांपल देखें, तो हमने मान लो x कर देते हैं इस बार। x और x इज ए इवन प्राइम नंबर। x is a even prime number greater than 2। ठीक है, दूसरा सेट हमने ऐसा बना दिया, x क्या है? इवन प्राइम नंबर है, ग्रेटर देन 2। अब 2 से बड़ा कोई बताइए, आप कोई भी इवन प्राइम नंबर बता दीजिए जो 2 से बड़ा होता हो। इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही, 2 ही होता है, 2 के अलावा कोई इवन प्राइम नंबर होता ही नहीं है। तो हमने एक ऐसा सेट बना दिया कि जो कि क्या है? ग्रेटर देन 2 तो होता ही नहीं है, तो मतलब हमें कुछ नहीं मिलेगा। मतलब सेट हमारा कैसा रहेगा? एम्प्टी सेट, नल सेट या वाइड सेट। तो ये एग्जांपल्स हो गए, इसकी डेफिनेशंस हो गई। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सी चीज है कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो, वो हमारा नल सेट, एम्प्टी सेट या वाइड सेट कहलाता है। उसके 2 एग्जांपल हम लोगों ने लेके देख लिए। ठीक है साथियों, नोट करिए, फिर आगे बढ़े। नोट हो गया?
नेक्स्ट टॉपिक है आपका फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो हम किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे? फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइनाइट सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें या तो कोई भी एलिमेंट्स ना हो या तो लिमिटेड एलिमेंट्स हो। जैसे कोई भी सेट कर लिया आपने 1 से 5 तक, उसमें बोलते हैं 1 2 3 4 5, तो हम काउंट कर सकते हैं। जैसे आपकी क्लास में लिमिटेड बच्चे होंगे, कितने बच्चे होंगे? लिमिटेड बच्चे होंगे कि इतने बॉयज हैं इतने गर्ल्स हैं। तो आपके क्लास में जो टोटल नंबर आप बॉयज के, जो टोटल नंबर गर्ल्स है, टोटल नंबर आप स्टूडेंट्स बोलते जाए, तो ये क्या बन जाएगा? एक फाइनाइट सेट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वर्ल्ड में बोल दिया जाए या मतलब जंगल में कितने जानवर हैं बोल दिया जाए, तो इस तरीके से जिनकी काउंटिंग नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर ही बोल दिया गया 1 से डॉट 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 डॉट, तो क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। जाहिर सी बात है, जो फाइनाइट नहीं है वो क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। A set which is empty or consists of a definite number of elements are called finite set. Otherwise, the set is infinite set. ठीक है साथियों, जैसा कि आपको पता चल गया होगा, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि या तो एम्प्टी सेट हो या फिर कोई लिमिटेड चीज हो, कोई फाइनाइट एलिमेंट्स हो उसके अंदर, तो हमारा फाइनाइट सेट होगा, और फाइनाइट नहीं होगा तो फिर इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये आपकी डेफिनेशंस हो गई। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखना चाहें तो मान लिया लेट W इज द सेट ऑफ वीक। सेट ऑफ द वीक इन द मंथ। ठीक है, W कोई सेट हो गया कि एक महीने में कितने वीक हैं, तो एक महीने में 4 वीक हो गए, तो ये तो लिमिटेड चीज हो गई, तो ये आपका क्या हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़े। एक नोट डाल के लिख लीजिएगा इस चीज को कि आर फाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म। मतलब सभी जो है फाइनाइट सेट हैं वो आपके रोस्टर फॉर्म में नहीं डिस्क्राइब की जा सकती। जैसे अगर रियल नंबर्स का हम रियल नंबर्स बोलते हैं, तो रियल नंबर का तो कोई पैटर्न ऐसा बनता नहीं जो हम रोस्टर फॉर्म में उसे दिखा सकेंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका कि जितने भी सारे फाइनाइट नंबर हैं जो नहीं कि रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब किए जा सके। तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़े। नोट हो गया?
नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? इक्वल सेट। साथियों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया इक्वल सेट। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी, दूसरी एक्सरसाइज। कल हम लोगों ने पहली एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था, आज हम दूसरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए इक्वल सेट देख लेते हैं। इक्वल सेट क्या है? कि द टू सेट्स हैव exactly same elements। ठीक है, तो क्या कहलाएंगे? आपके इक्वल सेट्स कहलाएंगे। मतलब कि दोनों में क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल के रूप में हमने मान लिया ए में क्या है 1 2 3 4। ठीक है, और बी में मान लिया हमने 3 2 1 4। तो क्या ए इक्वल बी है? जी हाँ, क्या है? ए इक्वल बी है, क्योंकि 1 2 3 4 इसमें भी है, 1 2 3 4 इसमें भी है। पैटर्न से उससे कोई मतलब नहीं है, बस एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? आपके सेम होने चाहिए। क्या कह रहा है कि द टू सेट्स, दो सेट्स हो गए, हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है, 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, और 4 है तो 4 है। तो ये क्या होंगे? आपके इक्वल सेट्स होंगे। एक चीज यहाँ नोट डाल के लिख लीजिएगा कि अगर एलिमेंट्स रिपीट हो जाए तो इससे इक्वल सेट में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आइए लिख लेते हैं एक नोट। A set does not change. A set does not change if one or more than one elements are repeated। जैसे एग्जांपल हमने मान लिया हमारा सेट यही ले लेते हैं 1 2 3 4। अगर इसी को हम लिखते हैं इस तरीके से 1 1 2 3 3 4, तो दोनों सेट्स क्या है? इक्वल है। अगर एक या दो एलिमेंट्स क्या हो गए, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स रिपीट भी हो गए, तो फिर सेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम ये बोलेंगे और इसको भी यही बोलेंगे कि सेट में क्या है? 1 2 3 4, ये चार एलिमेंट्स हैं। ठीक है साथियों, तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ें। अब यहाँ से आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। नोट हो गया? किसी भी साथी को नोट करने में दिक्कत अगर आती हो तो वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लिया करें। ठीक है, उसलिए हम हट जाते हैं। या स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। वैसे इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे मिल जाएगी। अब आपकी स्टार्ट होती है एक्सरसाइज
1.2। अब आपकी 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। कल हम लोगों ने 1.1 एक्सरसाइज को पूरा कर लिया था, ठीक है। तो इसमें भी 6 क्वेश्चन है, बाकी उसके पार्ट्स हैं। तो पहले के ही 4 पार्ट्स हैं, तो आइए उन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। नल सेट यानी कि आपको एम्प्टी सेट यानी वाइड सेट में बताना है कौन सा इसमें से नल सेट होगा। पहला इसका कह रहा है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो आपको ऐसे आठ नेचुरल नंबर्स का सेट बताना है जो 2 से डिवाइड हो। आठ नंबर क्या 2 एक प्राइम नंबर इवन नंबर है तो क्या उससे डिवाइड होगा? जाहिर सी बात है नहीं डिवाइड होगा, तो इसमें आपको कोई भी नल सेट नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका नल सेट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स के आपको नहीं मिलेंगे, तो होता नहीं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स में, तो आपका इसमें 2 मिल जाएगा, मतलब ये आपका नल सेट नहीं होगा। तीसरा कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर्स। जहाँ ये नेचुरल नंबर्स होगा जहाँ x वही एग्जांपल से रखा है x मतलब 5 और 7 के बीच में। तो जो हमने उसमें नल सेट वाले में एग्जांपल लिया था 5 7 के बीच में आपको कोई भी उसमें नेचुरल नंबर्स नहीं मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका नल सेट हो जाएगा। y such that y is a point common for any two parallel lines। दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई पॉइंट है तो क्या आपका नल सेट होगा? जी हाँ, ये क्या होगा आपका नल सेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करा दूसरा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है, ठीक है। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। एक साल में कितने महीने होते हैं? आपको पता है 12 महीने होते हैं, तो ये आपका सेट कैसा हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा। 1 2 3 अच्छा चलिए लिख भी देते हैं। दूसरे का पहला क्या कह रहा है? दूसरे का पहला कह रहा है सेट ऑफ मंथ्स, ठीक है, सेट ऑफ मंथ्स इन ए ईयर। तो ये क्या होगा? 12 महीने होते हैं हमें पता है, तो क्या होंगे? फाइनाइट। दूसरा इसमें कह रहा है कि 1 2 3 डॉट 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 डॉट। अभी डॉट 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 कहाँ तक जरा हमको पता है, तो सेट कैसा हो गया? इनफाइनाइट हो गया। इसी तरीके से तीसरा कह रहा है 1 2 3 डॉट 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 99 और 100। अब इसको बताइए ये कौन सा सेट है, फाइनाइट या इनफाइनाइट? 1 2 3 डॉट 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 99 से 100 तक। आप सारे क्वेश्चंस का जवाब कमेंट उसको रोक के वीडियो को पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना चाहे तो एज इट कम से कम खुद से सॉल्व कीजिए, खुद के अपने कागज लिख लीजिएगा, ताकि यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ आप उससे मैच कर लीजिए, ताकि कोई भी चीज़ मिस्टेक ना होनी पाए, ठीक है। तो ये आपको जाहिर सी बात दिख रही है कि 1 से लेके क्या है, इस डॉट में देखिए लास्ट में देखिए क्या है 100, 1 से लेके 100 तक यानी फाइनाइट है। तो सेट कैसा हो जाएगा आपका? फाइनाइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब ग्रेटर देन 100 तो बहुत से इंटीजर्स हो जाएंगे, कहाँ तक हम गिनती करेंगे इसकी? तो कैसा होगा? इनफाइनाइट सेट। इसी तरीके से द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99 से कम के प्राइम नंबर्स हम बता सकते हैं 2 3 5 7, इसी तरीके से 99 तक हम काउंट कर लेंगे, तो हमारा ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको इनमें से फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में बताना है। पहला कह रहे हैं द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस क्या फाइनाइट होंगे? इनफाइनाइट। तो एक्स एक्सिस है उसके पैरेलल तो बहुत सी लाइन हो सकती है, तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट आपका, आइए इसको भी कर देते हैं। तीसरा का दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट में कितने 26 लेटर्स होते हैं आपको पता है, तो वे फाइनाइट हैं, तो क्या हो जाएगा? फाइनाइट। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 के मल्टीपल्स आप बता सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? फाइनाइट। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। जो एनिमल्स अर्थ पे रहते हैं तो हम काउंट कर सकते हैं, तो क्या हो गया? फाइनाइट। द सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से पास होने वाले, ओरिजिन से तो बहुत सर्कल पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए और बी इक्वल टू बी और नॉट। आपको इन्हें बताना है कि ए बी इक्वल है या नहीं इक्वल है। आइए
चौथा देख लेते हैं। चौथा का पहला कह रहा है ए इक्वल टू ए बी सी डी और बी इक्वल टू डी सी बी ए। अब आपको यहाँ पे क्या बताना है कि ए बी इक्वल है या नहीं। इक्वल सेट्स के लिए अभी इसकी पहली वाली स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो आप एलिमेंट्स देख लीजिए सेम है, ए है, बी है, सी है, डी है तो डी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए इक्वल टू बी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना आंसर निकाल लेंगे। इसी तरीके से दूसरा कह रहा है 4 8 12 16 और इसमें दे रखा है 8 4 16 18। तो इसमें 12 नहीं है तो ये आपका इक्वल नहीं होगा। इसी तरीके से तीसरा कह रहा है 2 4 6 8 10 और x इज ए पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 10। तो पॉजिटिव इंटीजर्स आपके लेस देन और इक्वल टू 10 क्या होंगे, 2 4 6 8 ही होंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फिर चौथा कह रहा है x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, x क्या है आपका मल्टीपल ऑफ 10 है और b दे रखा है 10 15 20 25 30 डॉट डॉट डॉट। तो 10 20 और 30 तो है लेकिन 15 और 25 आपका 10 का मल्टीपल्स वाले सेट में नहीं आएगा तो ये इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चौथा सेट आपका हो गया। अब आपका पांचवा और छठवां दो क्वेश्चन और बच रहे, इसको नोट कर लीजिए फिर उसको भी सॉल्व कराते हैं। किसी भी साथी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। जो उस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई तो आप बोल दीजिएगा, उन क्वेश्चंस को आपको फिर से समझा दिया जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। दो पेयर दे रखे हैं, आपको बताना है क्या ये इक्वल है और आपको अपना रीजन भी देना है। ठीक है, आइए थोड़ा सा सॉल्व भी करना पड़ेगा इसलिए हम इसे बता दे रहे हैं। पहला कह रहा है, पहला ही करने लायक है भी, ए इक्वल टू 2 और 3 सेट दे रखा है और बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज solution of x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। आपको अपना रीजन भी देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, कह रहा है कि यह सेट इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं हम। सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, बी क्या दे रखा है x सच दैट x इज द सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्या x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये आपका बी सेट दे रखा है। 3 और 2 इसका बन जाएगा पेयर, यानी x प्लस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या होगी -3 और -2, यानी बी जो सेट बनेगा आपका क्या बन जाएगा -3 और -2। ए सेट क्या है आपका यहाँ पे देखिए 2 और 3, तो क्या हो जाएगा ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, यहाँ पे आप इसका वो लिखना चाहें तो लिख दीजिए बिकॉज, चूंकि, सिंस, जो भी लिखना चाहें। बोथ ऑफ देम हैव डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, दोनों के पास क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स है, इसलिए इनका ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। इसके बाद इसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ए सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ इन द वर्ड फॉलो और बी वाई सच दैट वाई इज ए लेटर ऑफ वोल्फ। तो वोल्फ में WOLF है और फॉलो में भी FOLLOW है, तो वही आपको WOLF ही उसमें रिपीट हो गया है दो बार L और दो एक बार रिपीट हो गए हैं, तो यही चीज़ आपको उसमें मिल जाएंगे, तो आपका इक्वल सेट हो जाएगा। हमने उसमें अभी इससे पहले भी एक नोट डाउन करके बताया था इक्वल सेट के नीचे
के एलिमेंट्स में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स रिपीट हो जाने से आपका सेट सेम रहता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा, ठीक है। पांचवे का 2 ही है, दूसरा पार्ट आप लोग कर लेंगे, इजी है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बोलिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। अब यहाँ पे 6 वाला जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, सिक्स वाले में इसके पार्ट्स में कई हैं, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है, ई दे रखा है, एफ दे रखा है, जी दे रखा है, एच रखा है। इनमें से आपको इक्वल सेट्स बताने हैं, ठीक है। तो बी तो दे रखा है आपका क्या 1 2 3 4, डी दे रखा है आपको 3 1 4 2, ई दे रखा है आपको -1 1, जी दे रखा है आपको 1 -1, एच दे रखा है आपको 0 1, ठीक है। इसी तरीके से आपको ए दे रखा है 2 4 8 12 और बी दे रखा है, बी तो हमने लिख ही दिया है 1 2 3 4, सी दे रखा है 4 8 12 14 और डी भी लिख दिया है, ई दे रखा है, एफ दे रखा है 0 ए, एफ भी लिख देते हैं, एफ दे रखा है 0 ए, ठीक है। जी दे रखा है -1 एच दे रखा है 0 ए। अब इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा सेट इक्वल है और कौन सा नहीं है। तो जो हमें ए भी तो हमें ए नहीं दिख रहा था, सी नहीं दिख रहा था, इक्वल इसी का तो बड़ा भी था तो उसे नहीं लिखा हमने, ठीक है, क्योंकि स्पेस की हमें देखना थी। आप क्वेश्चंस देख लीजिएगा। अब 1 2 3 4 इनमें से किसी में है, देखना है 1 1 2 2 3 3 4 4, मतलब बी इक्वल टू डी। इसी तरीके से आपको इक्वल सेट में पहचानना है, ठीक है, बी इक्वल टू डी। आपको ई देखना, ई -1 -1 1 1 यानी ई और जी, ई इक्वल टू जी, ठीक है। एच 0 0 1 नहीं, ए है, ए किसी में नहीं, 0 1 किसी में नहीं, 0 ए किसी में, तो ई और जी नहीं बन रहे, मतलब ये दोनों आपके बन रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका बी और डी, ई और जी आपके इक्वल हो जाएंगे। तो साथियों ये आपके 6 क्वेश्चन हैं दूसरी एक्सरसाइज में। तो आपकी दूसरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, इसको नोट कर लीजिए। किसी सवाल में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा, नोट करिए। ये यहाँ से आपका थोड़ा सा अलग है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये अलग है। तो साथियों हमने आपकी 1.2 एक्सरसाइज भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हम कोशिश करेंगे कि एक क्लास आधे घंटे की या 40 मिनट की हो। तो कल आपके आधे घंटे से ऊपर हो गई थी, तो आज आधे घंटे की अंदर 30 मिनट की क्लास आपकी हो गई है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल की पाठशाला पर मिल जाएगी। एक एक दो दो क्वेश्चन जो इसमें से आपको ओरली बता दिए गए हैं, उनमें से आप कोई भी क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक बोल दीजिएगा। टेलीग्राम पर भी अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, आपको डाउट आपका अच्छे से क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है साथियों, आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करा दिए गए। किसी साथी कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।